प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह के वली और एक लड़की का वाक्य सुनाएंगे। एक लड़की अल्लाह वाले के सामने गलत हरकत करने लगती है और उन पर जिना का इल्जाम लगा दिया। फिर उस लड़की के साथ जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक अल्लाह वाले थे जो दीन की रोशनी को फैलाने के लिए सफर किया करते थे। और ये वो दौर था जब लोगों में बुत परस्ती बहुत ही ज्यादा आम थी। लोग बुतों को खुदा मानकर उनकी पूजा किया करते थे। अब अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह के वली एक ऐसी बस्ती में आ गए जहां पर रहने वाले लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और हुनरमंद समझते थे। यानी वहां पर कोई भी अपने आप को आम आदमी नहीं समझता था, बल्कि हर एक अपने आप को सबसे ज्यादा हुनरमंद कहता था। उस बस्ती में आकर वो अल्लाह वाले रहने लगे और ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। लेकिन वहां पर रहने वाले लोग उनकी इस बात को पसंद नहीं करते थे। वहां के जो नौजवान थे वो भी खुद को बहुत पढ़ा लिखा कहते थे। उनको बहुत गुस्सा आता कि ये कौन है और यहां पर आकर क्या कर रहा है, क्योंकि उन फकीरों की बस्ती में कोई भी मुसलमान न था। और दोस्तों, कहा जाता है कि जहां आपकी 100 दुश्मन हो वहां एक दोस्त अल्लाह ताला पैदा कर देता है। अब वो बस्ती तो काफिरों की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बस्ती के एक बूढ़े आदमी के दिल में अल्लाह वाले की मोहब्बत डाल दी थी। वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी बस्ती के नौजवानों को रोकते थे कि ये तुम्हारा क्या बिगड़ रहे हैं। तुम दिन रात इन पर इल्जाम तराशी करते हो, इनको बुरा कहते हो, लेकिन फिर भी ये पलटकर तुम्हें जवाब नहीं देते। ये अपने खुदा को मान रहे हैं, ये तुम्हारे खुदा को बुरा भला नहीं कह रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करते रहे। तो एक जालिम नौजवान सोचने लगा, इस बूढ़े आदमी के होते हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करूंगा तो पूरी बस्ती मेरी दुश्मन बन जाएगी। इसलिए अब मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके दोस्त जालिम नौजवान से कहने लगे, अगर तुम्हारे इस जहन में कोई मंसूबा है तो हमें बताओ। नौजवान ने कहा कि हम इन मुसलमान बाबा पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन चोरी का इल्जाम साबित ना हुआ तो क्या होगा? फिर उसने कहा कि ये कह देते हैं कि ये जादूगर है, घंटों घंटों बैठकर चिल्ला काटते हैं, कोई अमल करते हैं, ये हमें नेस्तु नाबूद करना चाहते हैं और पूरी बस्ती को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग तरह तरह के मंसूबे बनाते हैं, लेकिन हर बार अल्लाह ताला की मदद आ जाती है। वो गैबी मदद अल्लाह वाले को बचाती है। अब उस जालिम नौजवान ने अपने तमाम दोस्तों को जमा किया और कहने लगा कि हमने हर बार इल्जाम लगाया, लेकिन न जाने कौन सी ताकत है जो इस बूढ़े मुसलमान को बचा लेती है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। और ऊपर से जो हमारे गांव के बूढ़े बाबा है वो तो इनके खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकते, कहते हैं कि इनको तकलीफ ना पहुंचाओ। अब हमें कोई ऐसा काम करना है कि जिसकी वजह से हमारे गांव के बूढ़े बाबा, जिनको पूरी बस्ती मानती है, यही इस मुसलमान आदमी को यहां से बाहर निकाल दे। तो उस नौजवान के साथी कहने लगे कि तुम्हारे जहन में क्या कोई मंसूबा है? तो वो कहने लगा, हाँ, मेरे जहन में एक मंसूबा है, और वो ये है कि इस गांव में एक लड़की रहती है जो यतीम है, जिसके माँ बाप नहीं है और कोई भाई बहन भी नहीं है, यहां तक कि कोई भी उसके रिश्तेदार नहीं है। अगर हम उसकी गरीबी को सामने रखते हुए उसे दौलत का लालच दे तो जरूर ये काम कर लेगी। और वो लड़की बेपनाह हसीन भी है। औरत के आगे तो बड़े से बड़े लोग बहक जाते हैं, तो ये बूढ़ा क्या चीज है। लेकिन याद रहे, हमें यह काम बहुत एहतियात से करना होगा और हमारे गांव के जो बूढ़े बाबा हैं उन तक ये खबर नहीं जानी चाहिए, वरना पूरी बस्ती हमारे खिलाफ हो जाएगी। क्योंकि गलत बात तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते। हमें बहुत ही एहतियात से काम करना है। अब वो नौजवान जिसने मंसूबा बनाया था वो चुपके से उस लड़की के पास गया और कहा, देखो, तुम्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी, जितना चाहोगी हम तुम्हें उतना देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा एक बहुत अहम काम करना है और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब लड़की काम के लिए राजी हो गई तो उसने सारा मंसूबा उसको बता दिया और कहा, बहुत एहतियात के साथ ये काम करना है। एक दिन वो लड़की उन अल्लाह वाले के पास गई जो अपनी आंखें बंद करके मुराकबे में थे और अल्लाह हूं का जिक्र जारी था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहे। अब एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा। हर बार वो लड़की आती और नाकाम होकर लौट जाती। अल्लाह के वली उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। देखना तो दूर की बात, नजरें उठाकर उसकी तरफ मुतावजो ही नहीं होते थे। और जो नजरों का गुनाह ही नहीं कर रहे थे तो उसकी जाल में वो कैसे फंस सकते थे। लड़की तिलमिलाकर वहां से भाग जाती और सोचती कि ये आदमी तो मेरे बहकावे में नहीं आ सकता। बड़े बड़े सुरमाओं को मैंने बहका दिया और ये आदमी मेरी तरफ देखता ही नहीं है। जब देखता ही नहीं तो गुनाह क्या करेगा। इसी आलम में वो लड़की उसी नौजवान के पास आई जिसने उसे भेजा था और कहने लगी कि तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल काम दे दिया है।
मैं समझ रही थी कि मेरे हुस्न के जाल में वो बूढ़ा फंस जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरी मौजूदगी को महसूस कर ही नहीं रहा है। वो तो किसी और दुनिया में होते हैं, न जाने वो किससे बातें करते हैं। मैं तो हार गई, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जालिम नौजवान उस लड़की से कहने लगा, हाँ, कमाल की बात है, इतनी हसीन औरत को वो आदमी देखता ही नहीं, क्योंकि वो बूढ़ा बहुत पक्का है, हमारे मजहब पर कायम है, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है और हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। और अगर वो कामयाब हो गया तो इस बस्ती के सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। और क्या तुम चाहती हो कि हम सब अपने मजहब को छोड़ दें? लड़की ने कहा, हरगिज नहीं। तो जालिम नौजवान कहने लगा कि मेरे पास एक और मंसूबा है और उसमें तो वो जरूर फंसेगा। लड़की ने कहा, तो बताओ क्या मंसूबा है? नौजवान कहने लगा, तुम जिस तरह के कपड़े पहनकर उस बूढ़े के पास जाती हो तो वो तुम्हें नहीं देखता है। एक काम करो, मुसलमानों के मजहब के मुताबिक तुम अपने आप को अच्छी तरह से ढक कर उस बूढ़े के पास जाना और कहना कि मेरे घर में सांप घुस गया है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। अब वो लड़की अपने आप को अच्छी तरह से छुपाकर उन अल्लाह वाले के पास गई और कहने लगी, बाबा, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है और मुझे लगता है कि आप बहुत नेक इंसान हैं। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो चुकी हूं। मेरे घर में एक सांप आ चुका है जिसको मैं तो नहीं मार सकती, लेकिन अगर आप मेरी मदद करें तो मुझ पर आपका एहसान होगा। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो बेटी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूं। अब लड़की ने सोचा कि किसी ने आज तक मुझे बेटी नहीं कहा, लेकिन अब भी वो लड़की गुनाह करना चाहती थी, पैसों की लालच में थी। उसने कहा, जल्दी चलिए। वैसे तो लड़की के घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन एक बहुत बड़ा बुत उसके घर में था जो किसी औरत का बुत था, और साथ में एक शेर का भी बुत, यानी कि एक पुतला था। वो अल्लाह वाले जिन्होंने अब तक उस लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था, लेकिन जब बेटी कह दिया तो बाप की नजर से उसे देखा। वो लड़की अच्छी तरह से लिबास पहने हुई थी। वो अल्लाह वाले उसके साथ उसके घर आ गए। लड़की ने कहा कि सांप उस तरफ है, आप वहां देख लो, और फिर जहरीली मुस्कुराहट के साथ अल्लाह वाले को देखती रही। अल्लाह वाले ने पूरे घर में सांप को देखा, लेकिन सांप कहीं नहीं मिला। जब बहुत कोशिश कर ली तो थक कर बैठ गए और कहा कि बेटी, सांप तो नजर ही नहीं आया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करते रहे। लड़की ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपके लिए ताकत का शरबत लेकर आती हूं, उससे आपको ताकत मिलेगी। और जब वो लड़की शरबत लेने अंदर गई तो उसने वो जड़ी बूटी जिसमें नशा होता है वो शरबत में मिला दिया और फिर अल्लाह वाले को वो शरबत दे दिया। अल्लाह वाले ने कुछ देर खामोशी से देखा और फिर उस शरबत को पी लिया। अब अल्लाह वाले को क्या होता, लेकिन उन पर हल्की सी बेहोशी तारी हुई थी। ये सब भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। जो वो हल्की सी बेहोशी में जाने लगे तो लड़की ने मौके से फायदा उठाया और अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए ताकि इल्जाम लगाया जा सके कि इन्होंने मेरी इज्जत पर हमला किया है। और जब उसने काम कर लिया तो शोर मचाना शुरू कर दिया। बाहर वो जालिम नौजवान और उसके दोस्त खड़े हुए थे, और जब उसका शोर सुना तो वो लोग भी दौड़ते हुए घर में दाखिल हुए और पूरी बस्ती को वहां पर जमा कर लिया। यहां तक कि अपने गांव के उस बूढ़े आदमी को भी बुला लिया जिससे उन अल्लाह वाले पर बड़ा एतमाद था। लड़की रो रो कर कहने लगी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। वो लड़की जोर जोर से बयान कर रही थी, चीख रही थी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। मैं यतीम बेसहारा, मेरा कोई नहीं है, ये मेरे घर में घुस आया है और मेरी जवानी को बर्बाद कर दिया है। कोई है जो मेरी मदद करे? सारे लोग वहां खड़े हुए थे। इल्जाम लग चुका था। वो तो वैसे ही बेहोश थे। जब वो बेहोशी से बाहर आए तो देखा कि पूरी बस्ती वहां पर जमा है, और जब उन्हें पता चला कि उन पर इस औरत की इज्जत लुटने का इल्जाम लगा है तो वो शर्मिंदा हुए और कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, इससे तो मैंने अपनी बेटी कहा था। और क्या बेटी पर एक बाप कभी इस तरह का नाजायज हमला कर सकता है? लेकिन वो अल्लाह वाले समझ चुके थे कि ये चाल है। उस गांव का जो बूढ़ा आदमी था जिसे सब लोग मानते थे, वो कहने लगे कि मैं तो आप पर बहुत यकीन करता था, लेकिन आपने ही हमें शर्मिंदा कर दिया। ये लोग मुझे इतना मानते हैं और मेरे ही कहने पर इन लोगों ने आपको कभी बुरा भला नहीं कहा, लेकिन आपने इस यतीम बेसहारा लड़की की इज्जत को लूट कर बहुत बुरा किया। अल्लाह वाले कहने लगे कि मैं अपनी सफाई में क्या पेश करूं? अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं 2 रकात नफील नमाज अदा कर सकता हूं? लोगों ने कहा कि तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें यहां से निकलना ही होगा, बल्कि अब तुम यहां से निकलोगे नहीं, बल्कि तुम्हें सरेआम फांसी दी जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा कि कुछ देर के लिए मुझे वक्त दे दो, मैं जरा अपनी इबादत कर लूं। इसके बाद अल्लाह वाले ने नमाज अदा की और दुआ की कि या अल्लाह, तू मेरा जामिन बन जा। जो इल्जाम मुझ पर लगा है इस इल्जाम को मुझ पर से हटा दे। कोई सबब पैदा कर,
इसके बाद वो अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उठे और लोगों के पास आए और कहने लगे, ये लड़की कहती है कि मैं इस घर में अकेली थी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यहां एक औरत और भी थी। वही औरत मेरी बेगुनाही का सबूत देगी। वो लड़की हैरान परेशान थी कि मैं तो अकेली रहती हूं। वो लोग कहने लगे कि तुम अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठी बातें कह रहे हो। तो अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं, ये अकेली नहीं थी, बल्कि इसके घर में एक और औरत थी। ये दो औरतें यहां पर मौजूद थी। लोगों ने कहा कि अच्छा तो बताओ कहां है वो औरत। अल्लाह वाले कहने लगे कि सामने वाले कमरे में चलो। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वो लड़की हैरान थी, हक्का बक्का थी। कमरे का दरवाजा खुला तो वहां किसी औरत का बड़ा सा बुत रखा हुआ था। बुत को देखकर अल्लाह वाले कहने लगे, देखो वो औरत है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, ये तुम्हें औरत नजर आ रही है? ये हमारा बुत है, इसको हमने मिट्टी से बनाया है, ये बेजान है। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा अगर मैं कहूं कि जय अल्लाह के हुक्म से अगर ये चलना शुरू कर दे तो क्या तुम लोग मान लोगे? तो वो लोग अल्लाह वाले को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम लोग थोड़ा ठहर जाओ। उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और करीब आए। उस बुत से उसने कहा कि तेरे सामने अल्लाह का एक ऐसा बंदा खड़ा है जिस पर गलत इल्जाम लगा है, जिनाकारी का भी और इज्जत लूटने का भी। क्या तू अल्लाह की शान के वास्ते जिंदा नहीं होगी? क्या तू अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेगी? माना कि तुझे इन आदमियों ने बनाया है, इन बस्ती वालों ने बनाया है, लेकिन इस कायनात के खालिक के हुक्म पर हर चीज चलती है। मिट्टी का एक जर्रा भी उसके मुताबिक चलता है। बेजान चीज को भी वो जिंदा कर देता है, और अल्लाह के हुक्म से क्या तू जिंदा नहीं हो जाएगी? इतना कहना था कि वो बुत औरत जो कुछ देर पहले बिल्कुल बेजान थी, हिल भी नहीं सकती थी, वो जिंदा हो गई। और जब वो जिंदा हुई तो तमाम पंडित उसके कदमों में गिर गए और कहने लगे कि हमारा बुत तो जिंदा हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया है। और वो उसके कदमों से लिपटे हुए थे। वो बुत औरत कहने लगी कि हट जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। ये अल्लाह वाले जिनकी शान में तुमने गुस्ताखी की है, तुमने इस पाक साफ इंसान को बुरा भला कहा है, वो इस लड़की को बेटी कहते हैं, तो क्या इस बेटी की इज्जत पर यह हमला करेंगे? तुम सब कसूरवार हो। मैं गवाही देती हूं कि यह पाक है, और जिस रब को ये मानते हैं उसी के हुक्म से मैं तुम सबके सामने आज ये कह रही हूं कि अल्लाह एक है और वही सबका खालिक है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां एक शेर भी मौजूद था, यानी शेर का जो बुत था वो भी जिंदा शेर हो चुका था। वो गुर्राता हुआ उस जालिम नौजवान और उसके साथियों की तरफ लपका, और ऐसा लग रहा था कि न जाने गैब से ताकत आ गई है, और गैबी ताकत की वजह से ये सारा काम हो रहा है। एक बुत औरत जिंदा होकर चल रही है, अल्लाह ताला की गवाही दे रही है, और वो शेर उन पर हमला करके उनको जख्मी कर रहा है। उसी वक्त अल्लाह वाले ने कहा कि रुक जाओ, ऐ शेर तू रुक जा, अल्लाह के हुक्म से तू रुक जा। मैं इन्हें माफ करता हूं। ये नादान है, ये नहीं जानते कि इनके हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं है। मैं तो सिर्फ एक सच्चे दिन को फैलाने आया हूं। बस हम एक अल्लाह को मानते हैं, और उसी अल्लाह ने ये पूरी कायनात बनाई है। मैं दावत देता हूं इन सबको कि अगर ये अल्लाह ताला को मान ले तो बस मैं खामोशी से यहां से चला जाऊंगा। तमाम गांव वाले तो वैसे ही हैवत का शिकार थे। खासतौर पर वो जालिम नौजवान ये सारा नजारा देख रहा था, और सबसे ज्यादा शेर ने उसको ही जख्मी किया था। उसने कहा कि मैं माफी मांगता हूं। और फिर वो नौजवान गांव के बूढ़े के पास आया और कहने लगा कि मैंने आपसे छुपकर एक बहुत बड़ी चाल चली थी। दरअसल ये अल्लाह वाले बेगुनाह है, और इन्होंने किसी की इज्जत पर हमला नहीं किया है। ये लड़की हमारी ही भेजी गई थी, और इसने पैसों के लिए इन पर इल्जाम लगाया था। गवाही तो बुत ने ही दे दी है, इसलिए मैं आप सबके सामने कलमा पढ़ता हूं। और उसके बाद ये पूरा गांव मुसलमान हो गया। अल्लाह के वली ने जब अपना काम कर लिया तो वहां से रुखसत हो गए और चल दिए किसी और मंजिल की जानिब, किसी और को सीधा रास्ता दिखाने के लिए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।